अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एक समझ रहे ट्रेनिंग वीडियो के तौर पे बताऊँगा कि बी लव में आपने क्या क्या काम करना है और उसके बाद क्या क्या आपको बेनिफिट है, ठीक है। और उसके बाद समझ रहे एक आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी कि आपने अकाउंट बनाना कैसे है, उसके बाद उसको लॉगिन कैसे करना है, प्राइवेट की कैसे ओपन करने हैं, ये सारी की सारी इंशाल्लाह चीज़ें आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये है कि गांडी वीडियो आप एंड तक देखेंगे। अगर आप वीडियो को यहाँ पे स्किप कर देंगे तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बी लव में आपने काम कैसे करना है। तो चलते हैं वीडियो की जानब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि बी लव है क्या। देखिए, बी लव एक टोकन है, ठीक है। बी लव एक टोकन है क्रिप्टो करेंसी का। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसका मकसद क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब क्रिप्टो करेंसी में जब आप देखा जाए तो बीटीसी जब आया तो लोगों ने यही कहा कि यार ये क्या चीज़ है, ऐसे ये खाम में फ्री में कुछ नहीं देगी। तो देखें कि अब बीटीसी एक कॉइन, जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के माहिर बैठे हुए हैं उनको अच्छे से पता है, कम से कम 50 लाख प्लस है। मतलब कि एक कॉइन तकरीबन 70-75 लाख का एक कॉइन है। तो अब यहाँ पे ये भी बी लव देखें कि अब ये काम क्या करने जा रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि बी लव में सिर्फ़ और सिर्फ एक महीने के अंदर 20 लाख प्लस मेंबर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 20 लाख प्लस लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपको टू दी पॉइंट बात करता हूँ। देखिए, बी लव आपको पता चल गया कि एक कॉइन है। अब इसका मकसद क्या है और उसमें काम क्या करना है। अभी इसका बेनिफिट क्या है। अभी इसका भाई बेनिफिट ये है कि इसमें आपने सबसे पहले तो एक अकाउंट बनाना है। मैं आपको ना साथ साथ बताता रहूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपको आई थिंक जो है एक लिंक नज़र आ रहा होगा। अभी आप ऐसा करें, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे प्ले स्टोर पे। अब यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं प्ले स्टोर पे, जहाँ पे बी लव की एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आ भी गई। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल या डाउनलोड, ठीक हो गया। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट उसको यहाँ पे क्लिक करना है ओपन वाले ऑप्शन पे। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने तो अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। अभी मैं आपको ना अपना अकाउंट थोड़ा सा लॉग आउट करके भी बता देता हूँ ताकि आप इजीली सिस्टम को समझ सकें। अभी चलते हैं बैक। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं चला गया ओपन वाले ऑप्शन पे। अब ओपन वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करें, ठीक है। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएं या अपनी ईमेल लगाएं और नीचे आपने अपना पासवर्ड लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं मिसाल के तौर पर मैं तो न्यू हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि इसमें काम कैसे करना है, इसका बेनिफिट क्या है और इसमें अकाउंट भी कैसे बनाना है, ये भी मुझे अभी तक सही से पता नहीं है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इसकी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसका बेनिफिट ये है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें पहले बताएं कि ये बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है क्या। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, BLV मतलब कि बी लव नेटवर्क, ठीक है। अब BLV समझ एक कॉइन है, बी लव जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये एक कॉइन है। अभी इसकी कीमत है 4 से 5 रुपये पाकिस्तानी। अब होगा ऐसे कि जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 100 कॉइन मिलेंगे। कितने कॉइन मिलेंगे? 100 कॉइन।
जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा तो कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली आपको 100 कॉइन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये होगा कि कंपनी आपको कहेगी कि जस्ट आपने डेली एक दफ़ा माइनिंग करनी है। क्या करना है? माइनिंग। अभी वो कैसे करनी है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप जब डेली माइनिंग करते रहेंगे, वो जो 100 रुपया है, 100 कॉइन है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बैंक में 1 लाख रुपया रखवा देते हैं। तो बैंक क्या करता है भाई, आप कोई भी काम नहीं करते लेकिन उसके बावजूद भी बैंक महीने के एंड पे आपको उस 1 लाख का 1000 रुपया, 900 रुपया या 800 रुपया आपके अकाउंट में डाल देता है कि ये आपका प्रॉफिट है। हालांकि ये देखा जाए ये तो सूद है, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से ये कंपनी भी कह रही है कि हम आपको 100 टोकन फ्री देंगे, ठीक है, मतलब कि आपको एज अ गिफ्ट देंगे। हमारी कंपनी में आपने अकाउंट बनाया और आप इसके मेंबर बन गए। तो अब आप जब यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 100 कॉइन मिलेंगे फ्री में। अब कंपनी कह रही है कि आप वही 100 कॉइन जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हम आपको 1 कॉइन, मतलब कि वो 100 टोकन का 1% हम आपको डेली देंगे। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपने डेली का काम करना है। अब वो काम क्या होगा? वो है जस्ट क्लिक, ठीक है। वो क्या आपने करना है? जस्ट क्लिक। आपने बस जस्ट क्लिक पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका काम हो गया। वो काम कितने टाइम का लगे होगा? टोटली 1 सेकंड का। कितना? 1 सेकंड का। अब आप यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे आपको उस दिन की अर्निंग नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी अगर हम वहाँ पे क्लिक ना करें, हम काम ना करें तो क्या हमें अर्निंग होगी? तो मेरे भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे काम किस तरीके से किया जाता है, काम करने के तरीक़ेकार क्या हैं और प्रॉफिट ज़्यादा लेने के क्या तरीके हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि आप जैसे ही अपना अकाउंट बनाएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 100 कॉइन मिल जाएंगे और उस 1 कॉइन की कीमत इस टाइम, ठीक है, अभी ये तीसरा महीना है, क्योंकि हो सकता है वीडियो आपको अगले महीने में पहुँचे तो आप कहेंगे कि तैयब साहब ये आप गलत वीडियो बना रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज तीसरा महीना और 4 तारीख है, ये मतलब कि 4 मार्च 2023 है। तो आज का जो रेट है वो $0.02 है। बीलव कॉइन का $0.02 इसका आज रेट है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 4, साढ़े 4, 5 रुपये बनते हैं ओरिजिनल रेट जो इसका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि आपको जो 100 कॉइन मिला है, आपने उसका जो अगर मतलब कि डेली की माइनिंग करते रहेंगे, कंपनी आपको देगी 500 गुना, मतलब कि 5x। 100 कॉइन आपको कंपनी ने पहले दिए गिफ्ट के तौर पे, वही 100 कॉइन आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए तो डेली आपको 1% आ रहा है जब आप काम करेंगे तो, ठीक है। तो कंपनी क्या कह रही है, अगर आप डेली क्लिक करते रहें तो मैं आपको 5 गुना ज़्यादा इसका दूंगी। अब 5 गुना कितना होता है? 500 कॉइन। 100 कॉइन आपको पहले कंपनी ने दी है गिफ्ट, अब आपको 400 कॉइन कंपनी ने और देगी कैसे? डेली का 1 कॉइन, वो भी तब जब आप उस पर माइनिंग करेंगे। यहाँ पे आपको ये समझ लग गई। अब माइनिंग करने कैसी है वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊँगा, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से कुछ यहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने इसमें अर्निंग ज़्यादा हासिल करनी है तो क्या करें? उसके भी 2 तरीके हैं भाई। एक तो ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके काम करें। इन्वेस्टमेंट कितनी है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें 100 टोकन, ठीक है। 100 टोकन की कितनी है? अगर आप 5 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो 500 रुपये, ठीक है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कहते हैं जी हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें, टीम बना के काम करें। आपने कम अज़ कम आगे ज़्यादा नहीं ना, सिर्फ़ और सिर्फ 50 लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाएं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को, ज़्यादा ना भाई बनाए ना, तो 50 लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा बनाएं तो कंपनी आपको डेली का, ठीक है, डेली का कम अज़ कम इजीली 40-50 कॉइन आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो उस कॉइन का आप जो है ना वो रेट उस टाइम देखेंगे तो वो और भी हाई हो जाएगा।
ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे इसका और भी प्रोसेस बताता रहूँगा। अब यहाँ भी बात होती है कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि है ही ये ट्रेनिंग ग्रुप ट्रेनिंग वीडियो, तो इस वजह से आपको यहाँ पे बताते हुए थोड़ा टाइम लगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसको करेंगे लॉगिन। वो कैसे, यहाँ पे आपने यूज़र आईडी डालनी है या आपने ईमेल डालनी है, ठीक है, जिस ईमेल पे आपका अकाउंट बना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद आपका अकाउंट साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कहते हैं मैंने न्यू अकाउंट बनाना है, न्यू अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दें। मोबाइल नंबर कैसे डालना है, ज़ीरो आपने नहीं लगानी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। मैं नंबर अपना लिखता हूँ जी, ये देखें मैंने पहले नंबर अपने नंबर की पहले ज़ीरो नहीं लगाई। इस तरीके से आपने अपना नंबर लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखें, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है, वो वाली जो आपके मोबाइल में इस टाइम लॉगिन हो, ठीक है, मतलब कि एक्टिव हो। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पे लिखना है फर्स्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम अभी तैयब हुसैन है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्या लिखूँगा, तैयब। फिर उसके बाद लास्ट नेम, तो मेरा पूरा नाम क्या है, तैयब हुसैन। एंड पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा हुसैन। उसके बाद यूज़र नेम को काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि सर हमारा अकाउंट नहीं बन रहा, इसलिए नहीं बन रहा होता कि आपने जो यूज़र नेम लगाया है वो थोड़ा सा आप यूनिक रखें। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो अभी, जैसे कि मैं तैयब 786, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ जी, क्या जी, तैयब 786, जावेद 786, मुदस्सिर 786, इसी तरीके से लोग अपना 786 का कोड साथ में लगा देते हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, हम ऐसा तो ना थोड़ा सा डिफरेंट कलर का रखेंगे ताकि किसी को कुछ समझ ना लगे, वो पहले से भी किसी ने ना रखा हो, ठीक है। चले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपने कोशिश करनी है, जैसे कि मेरा तैयब है, तैयब 856, या आपका आखिरी जो डिजिट है अपने कोड मोबाइल नंबर का वो लगा लें, या पहला लगा लें, एंड में कोई सा भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे आप देखिए ये वाला, सॉरी, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड भी कैसे लिखना है, पासवर्ड भी आपने थोड़ा सा ना यूनिक रखना है। वो इस तरीके से कि जैसे कि अभी मेरा तैयब नाम, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ @तैयब। उसके बाद आगे से आपने को डॉलर का निशान को इस तरीके से, चले मैं वो आपको ना कैपिटल वर्ड्स बता भी देता हूँ कैसे लिख रहे हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे @तैयब, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, @तैयब। आगे आपने डॉलर का निशान डाल देना है, या हैश का निशान डाल देना है, या %, या @ इस तरीके से कुछ भी आप डाल देते हैं। जैसे कि मैं आपको प्लस का निशान डाल के आगे लिख देता हूँ 8899। इसी तरीके से पासवर्ड भी आपने ऐसे ही लिखना है अपना, ठीक है। जब आप अपना पासवर्ड लिख देंगे, फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपने जो अपना लिखना है रेफर कोड। अब यहाँ पे देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी मेरा रेफर कोड है, मेरा अपना CCYEU5, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और उसके बाद इस पे बाई क्लिक पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा अकाउंट नहीं बनता। अब उसकी वजह क्या है, अब उसकी वजह ये होती है कि हमने जो इसमें रेफर कोड डालना है वो सारे का सारा कैपिटल में होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छोटी ABC में लिख देते हैं। इस वजह से हमारा जो रेफर कोड वाला ऑप्शन होता है वो कहता है जी इज़ नॉट, मतलब कि ये रेफर लिंक इनवैलिड है। तो इसी तरीके से आप कोशिश करें कि आप अपनी ईमेल जो आपने लगानी है वो भी आपने कॉपी करके लगाएं। उसके बाद जो आपने रेफर कोड, रेफर लिंक होता है, ठीक है, उसको भी आपने जब बनाना है तो फिर वो भी आपने वहाँ से कॉपी करना है। जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो ऑप्शन ईजिली ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो, जब आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो आ जाएगा कि आपकी मेल पे कोड दिया गया है। आप ऐसा करें कि अपने अकाउंट ईमेल में जाएं और वहाँ से कोड डाल के तो अपना अकाउंट बना लें, ठीक हो गया। अब इसके बाद कहता हूँ, मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट बन चुका है। अभी कहता हूँ कि मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। तो अब यहाँ पे क्या से क्लिक करते हैं, मैं मिसाल के तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लगाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेल लिखना शुरू कर देते हैं, मेल लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं और पासवर्ड लगा देते हैं, तो जाहिर है उनकी मेल पे मैसेज तो चला जाता है। अब मेल पे भाई मैसेज तो तब जाएगा ना जब आपकी मेल ठीक लिखी होगी। जब आपने मेल ही गलत लिखी होगी तो वो थोड़ा सा आपको इशू बन जाएगा, आपकी मेल पे मैसेज नहीं आएगा। काफ़ी लोग, अक्सर लोग ऐसे कहते हैं सर हमारी मेल पे मैसेज नहीं आ रहा, मेल पे मैसेज नहीं आ रहा, मेल पे मैसेज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कोशिश करें कि आपने वो वाली ईमेल करनी है कॉपी, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड लगा देना है। ठीक हो गया। जैसे कि मैं भी आपके सामने अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, एक दफ़ा आपने लॉग आउट कर दिया, दोबारा जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जैसे यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन होता है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेल पे, ठीक है, आपकी ईमेल पे जो आपने यहाँ पे लगाई होती है उसके ऊपर एक पासवर्ड चला जाता है, सॉरी कोड चला जाता है। आपने वो कोड आगे लगाना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक आप कोड वहाँ पे लगाएंगे नहीं, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। अभी जैसे कि मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके बताता हूँ कि आपके पास कैसे आगे ऑप्शन आता है। तो ये देखें दोस्तों, मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अब इसमें आगे के काम क्या होते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमने यहाँ पे आगे काम क्या करना होता है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे ये दिल नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो जब ये बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, किस तरह का होगा उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये निशान भी बनाया जा रहा है। अब जब तक आपके पास लिखा हुआ नहीं आएगा टैब टू अर्न लव, ठीक है, आपके दिल छोटा सा जो है ना, वो भी मतलब ऊपर नीचे हो रहा हो ना, तो आपने उस पर क्लिक नहीं करना जब तक ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ ना आए कि टैब टू अर्न लव, तब तक आपने दिल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। ये बात आ रही है समझ में? तो ये है आपका काम। ठीक है, ये कोशिश करें कि आप 24 घंटों का एक टाइम मुकर्रर कर लें कि मैंने इस टाइम पे इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो मेरा काम फिनिश। इतना सा आपका काम है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का काम होता है। बस आपने 1 सेकंड पे उस पर क्लिक किया और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। अच्छा, तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पे अपने अकाउंट पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, अब ये आ गया मेरा अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका रेट क्या चल रहा है, $0.02। ठीक है, एक BLV मतलब कि बी लाभ टोकन का रेट जो चल रहा है वो है $0.02। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए कि BFIC कॉइन का जो रेट है वो क्या चल रहा है, वो $22.45 चल रहा है। ठीक हो गया, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन कैसे करना है ये पता चल गया। अब नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है वो क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपने अपने अकाउंट की सेटिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जस्ट क्लिक करना है ये 3 डॉट्स पे। जब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल पे। ठीक है, आप जब माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ अपने प्रोफाइल आ जाएगी, जैसे कि आपकी ईमेल आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसके बाद जो और वॉलेट एड्रेस होता है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद जहाँ पे आप जाके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद प्राइवेट की भी देख सकते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ जो ऑप्शन है यहाँ पे BLV का PDF भी पड़ा हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं जी सर हम अपना प्राइवेट की जो होता है वो कैसे कॉपी करें, कैसे अपने पास जो है वो सेव करके रखें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्राइवेट की पे क्लिक करें। अब ये देखें, प्राइवेट की पे जैसे ही आप आते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ जो है ना वो लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरे भी प्राइवेट की हैं, तो मैं यहाँ पे इनका जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि आपने ये जो ऑप्शन होता है कॉपी वाला, कॉपी प्राइवेट की, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं
तो आपके वो डिजिट जितने भी होते हैं ये सारे के सारे कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको आप किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ, कि बल्कि दिखाना क्या है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपने ये पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पेस्ट करने का तरीकाकार भी मैं आपको अभी आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है ना वो कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ कॉपी करता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, अब ये लफ्ज़ तो जो मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं इसको मतलब कि ये देखें कॉपी कर लिया मैंने, ऑल, सिलेक्ट ऑल, उसके बाद कॉपी। अब मैंने कॉपी कर लिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जी हमने पेस्ट कहाँ पे करना है, कैसे करना है। देखिए सर, इस तरीके से है। मिसाल के तौर पे ये मेरा भी फैमिली का ग्रुप है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी जो बी लव का है, अभी मैं यहाँ पे आप देखें ये वाला जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करके रखता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के लिए। जैसे ही मैं 2 सेकंड के लिए क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑप्शन आ जाते हैं, क्लिप बोर्ड, अनडू, उसके बाद पेस्ट। अब यहाँ पे मैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो क्या आ गया, लिखा हेलो एवरीवन। मतलब कि जो चीज़ मैंने अभी कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे आ गई है। ठीक हो गया, अभी चलते हैं अपने अकाउंट की जानब। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम अपने अकाउंट पे दोबारा आ गए। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया प्राइवेट की कैसे ओपन चेक करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए कोई भी बंदा प्राइवेट की अपने में से ना करे। ये आपने कम से कम 2 से 3 जगहों पे लाजमी अपने पास सेव करके रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी पे समझ लें आपके अकाउंट का दारोमदार है। अगर आपके पास ये आपके प्राइवेट की नहीं होते तो आपका अकाउंट समझ लें ब्लॉक हो भी अगर जाता है तो दोबारा ओपन नहीं होता। अगर आपका अकाउंट ऐसे ही गलती से एक ब्लॉक हो जाता है तो आप इसी तरीके से इसको जो है ना वो इजीली ओपन कर सकते हैं प्राइवेट की के तौर पे। ठीक हो गया, अब मेन बात क्या होती है कि कुछ लोग कहते हैं सर हम टीम नहीं बना सकते। ठीक है, मेरे पास बंदे नहीं हैं, मैं टीम नहीं बना सकता। तो आप मुझे ये बताएं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। भाई आप इन्वेस्टमेंट इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो है ना बी लव कॉइन, ठीक है, BLV टोकन जो होते हैं वो आप किसी से बाई कर लें। जो आपको रेट बताएगा वो आप इसको उधर से पेमेंट सेंड करेंगे, वो उधर से आपके अकाउंट में बी लव जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। वो क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जैसे आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे 2 ऑप्शन ये मांगता है, BLV या BFIC। मैं कहता हूँ जी मैंने बी लव टोकन लेने हैं। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर लीजिए कि मैंने अभी बी लव टोकन जो है ना वो परचेज़ करने। कन्फर्म पे क्लिक किया, अब मेरे पास ये एड्रेस आ गया। ठीक हो गया, आप इसको स्कैन भी करवा सकते हैं, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे आपको नुक्ता नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आप उस बंदे को सेंड करेंगे, भाई साहब मैंने आपको पेमेंट सेंड की, आप ये एड्रेस है तो आप इस पे जो है वो मेरा लगा दें विड्रॉ, मतलब कि मेरे अकाउंट में डायरेक्टली आप इसको सेंड कर दें। वो आपको डायरेक्टली अकाउंट से अकाउंट में सेंड कर देगा। उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो 0 पॉइंट मतलब कि 5 मेरे ख्याल में 1000 बी लव टोकन आप उसको सेंड करते हैं तो 1 टोकन या 2 टोकन इसकी फ़ीस लगती है। ठीक है, तो इतनी उसकी फ़ीस होती है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। ठीक हो गया, तो अगर आप BFIC में इसकी फ़ीस कटवाना चाहें वो भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि मुख्तलिफ इसके ऑप्शन होते हैं। चले हम इस पर बैक पे जाते हैं। ठीक हो गया, आप लोगों को ये पता चल गया। अब इसके बाद बात करते हैं विड्रॉ के बारे में। तो अभी आपने क्या करना है, विड्रॉ कैसे करना है। विड्रॉ आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। आप विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे आप विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाएंगे फिर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप BFIC विड्रॉ करवाना चाहते हैं या बी लव टोकन आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी भाई मैं बी लव टोकन जो है वो विड्रॉ करवाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करें। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करवाएंगे फिर वो कहेगा भाई आप ऐसा करें एड्रेस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप जो है वो एड्रेस कॉपी करें, तो वो एड्रेस जहाँ पे आपने लगाना है। मिसाल के तो आपने कॉपी किया हुआ तो ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें या आप यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इस पर आप हल्का सा आप क्लिक करके रखें। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे
क्लिक करके रखता हूँ तो ये देखिए नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है हेलो एवरीवन, क्योंकि ये मैंने कॉपी किया हुआ है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लिखा जाएगा वहाँ पे। तो इसी तरीके से आपने जो भी आपने एड्रेस कॉपी किया होता है वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है कि मैं कितनी अमाउंट का विड्रॉ लगाना चाहता हूँ। अमाउंट वाली जगह पे आप जब क्लिक करेंगे तो अमाउंट लिखें, मिसाल के तौर पे 2 BLAV टोकन, 3 BLAV टोकन, 5, 10 जितने भी होते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या आप यहाँ पे एक ऑप्शन है मैक्स वाला, आप उस पर भी क्लिक करके तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये भी आप लोगों को तरीका पता चल गया। जब ये क्लिक कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबमिट वाले ऑप्शन पे, तो आपका विड्रॉ रेडी हो जाएगा। ये बात होगी क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों को इस सिस्टम में कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, अब लोगों को आप इस सिस्टम में कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। आप ऐड रेफ़र लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रेफ़र लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। ये देखिए मैं ऐड रेफ़र लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया जी, आप किसको सेंड करना चाहते हैं। मतलब कि आप SMS के ज़रिए सेंड करना चाहते हैं तो इस बंदे को क्लिक करें। अगर मेल के ज़रिए करना चाहते हैं इसके ज़रिए करें। अगर आप मतलब कि मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सअप के ज़रिए सेंड करना चाहता हूँ। आप किसी से भी OG व्हाट्सअप मतलब कि जो भी आपके पास व्हाट्सअप है उस पर क्लिक करें तो आप कर सकते हैं। या आपको लिंक सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दें। अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मेल के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं, मैसेज के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। उसके साथ मतलब कि मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको सेंड करेंगे तो वहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली आपका लिंक पेस्ट हो जाएगा। ये बात होगी क्लियर। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि जी सर मैं अपनी टीम देखना चाहता हूँ, मेरी टीम कितनी हो चुकी है। आप टीम पे क्लिक करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये वाला ऑप्शन होता है आप अच्छा सॉरी एक यहाँ पे आप लोगों को बात बतानी भूल गया कि इसमें 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। होम, स्ट्रक्चर, टीम, न्यूज़। अब क्या करता है, अभी होम पे जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई हैं कि होम पे क्या है, एक रेफ़र लिंक है। दूसरे नंबर पे प्राइस शो हो रही है BFIC कॉइन की। तीसरे नंबर पे BLAV टोकन की प्राइस शो हो रही है। चौथे नंबर पे स्टेक BLAV। अच्छा, अब यहाँ पे 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। स्टेक BLAV के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्टेक BLAV पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आप कितनी स्टेकिंग करना चाहते हैं, मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट अपने पास से करना चाहते हैं। तो भाई मैं तो इसमें मिसाल के तौर पर करना नहीं चाहता। जब मैं नहीं करना चाह रहा तो फिर उसने मुझे एक दफ़ा पूछना तो है भाई आपने इस पर क्लिक किया है तो आप बताएं कितनी अमाउंट लगाना चाहते हैं। वैसे मैं लगाता हूँ 3000। तो जैसे ही मैं स्टेक अमाउंट पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी अमाउंट वहाँ पे लग जाएगी। ठीक हो गया। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास तो है नहीं भाई, तो मैं इसीलिए भी वहाँ पे स्टेक नहीं कर सकता। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल चुका है। तो इस पेज पे होम वाले ऑप्शन पे जो 4-5 चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। विड्रॉ के बारे में बता दिया, डिपॉजिट कैसे करना है वो भी बता दिया, स्टेक वाला ऑप्शन भी बता दिया, रेफर लिंक वाला बता दिया। ये तो आप लोगों को पता चल रहा है कि BFIC का रेट क्या चल रहा है, BLAV टोकन का रेट क्या चल रहा है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं स्टेटस पे। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो होगा कुछ इस तरह का। अब आपकी टोटल की टीम कितनी है यहाँ पे शो होगी, आपकी डायरेक्ट मेंबर कितने हैं यहाँ पे शो होगी। आपने स्टेकिंग जो मैंने बताया था कंपनी की तरफ से आपको 100 टोकन मिले हैं, वो आप अगर लगाना चाहते हैं मतलब कि जो आपके वो हैं वो आपके यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। उसके बाद रिसीव अवार्ड्स मतलब कि आपको कितने % दिया जाएगा, कितना आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने बताया कि आपके पास 488 BLV रिवॉर्ड्स जो है वो भी बैलेंस में पड़ा हुआ है, वो आपको देगी कंपनी। अभी कंपनी दिया कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नीचे जाके। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिवॉर्ड्स, अभी तक डायरेक्ट रिवॉर्ड्स रिसीव नहीं हुआ, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक आ जाएगा। ठीक हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि टीम रिवार्ड कितना है वो भी इंशाल्लाह अभी तक नहीं आया। अब मेरी स्टेकिंग रिवार्ड जो मैंने आपको बताया कंपनी की तरफ से 100 टोकन मुझे मिले हैं, उसका रिवॉर्ड कितना आ रहा है वो है 12 BLV। ठीक हो गया। अब टोटल रिवॉर्ड कितना हो गया 12 रिवॉर्ड। अब विड्रॉ मैंने कितना किया 0, मतलब अभी तक नहीं किया। अवेलेबल रिवॉर्ड कितना है 12, ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को बता रहा था 1 महीने के अंदर कितने मेंबर्स हुए क्या हुआ, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए
ये वाला ऑप्शन तो आपने चेक कर लिया, योर स्टेटस आपको पता चल गया। अब इसके बाद बात करते हैं ये वाला ऑप्शन जो है नेटवर्क स्टेट। अब इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई इसमें 28,32,324 मेंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिन लोगों ने अकाउंट बनाए हैं और एप्लीकेशनें डाउनलोड की हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे कि व्हील ऑफ टोकन किन किन लोगों के स्टेकिंग पे लगे हैं, वो कितने लगे हैं। टोटल स्टेकिंग यूएसटी, टोटल रिवॉर्ड्स व्हीला, फिर उसके बाद टोटल यूएसटी, मतलब कि ये आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक है, अब टॉप स्टेकर अर्निंग कितने हैं वो नीचे आप क्लिक करेंगे। अभी तक वो शो नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि कुछ दिनों तक वो भी इंशाल्लाह शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप लोगों को ये भी पता चल गया। अब ये वाला ऑप्शन तो हो गया क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। अब तीसरे नंबर वाला ऑप्शन रह गया है, वो है माई टीम। अब माई टीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को पता चल गया कि कितना है माई टीम, कितने मिसाल के तौर पे ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि मैं कहता हूँ कि ये नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड रेफर लिंक वाला जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है टीम लेवल। हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे टीम लेवल किस तरह देखा जाता है। आप टीम लेवल पे क्लिक करें, आपको बताएगा कि आपके लेवल 1 पे हैं 62 मेंबर, 62 मेंबर्स, और उन लोगों को कितने कॉइन मिले हैं 6200, मतलब कि 6200। आपके सेकंड लेवल पे कितने हैं 176 बंदा, 17,600 कॉइन उनको मिले। उसके बाद 100 तीसरे लेवल पे 135। इस तरीके से चलते ही चलते जितने लेवल पे जाएंगे उतने उनको कॉइन मिले हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है कि ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे लेवल 1। अब लेवल 1 पे देखा जाए तो देखें आप कि कौन से मेंबर आपके एक्टिव हैं। टोटल मेंबर आपके कितने हैं, डायरेक्ट में 62, जितने पे एक्टिव कितने हैं 35। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है कौन सा बंदा एक्टिव है। देखिए, जिसने भी माइनिंग पे क्लिक किया है वो एक्टिव शो होगा। जिस तरह ये अब्दुल रहीम खान है, ये वाला ऑप्शन बंदा एक्टिव है, ये वाला बंदा भी एक्टिव है, ये वाला बंदा भी एक्टिव है। अब इनएक्टिव किसका लिखा हुआ आएगा, आप ये भी देखेंगे यहाँ पे ये है, जैसे कि फरहान अब्बासी, ये बंदा अभी इनएक्टिव है। हरीम फातिमा, ये भी बंदा अभी इनएक्टिव है। तो इसी तरीके से ये देखें जिनका एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है वो उन्होंने माइनिंग की हुई है, वो उन्होंने माइनिंग मतलब कि वहाँ पे क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया वो उनका इनएक्टिव शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये है कि आप लोगों का जो है उन बंदों को ही देख सकते हैं, उनके नाम ही आपके लोगों के सामने आएंगे जिन लोगों ने माइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, और उसके बाद वो आपकी डायरेक्ट में होंगे। ठीक हो गया। जैसे कि अभी टोटल टीम मेरी जो है वो तकरीबन 488 की बताई जा रही है, लेकिन मैं सब लोगों का नाम नहीं देख सकता, उनकी स्टेकिंग नहीं देख सकता। मैं उन लोगों का ही देख सकता हूँ जो मेरी डायरेक्ट में होंगे। ये भी आप लोगों को बात पता चल गई। ठीक हो गया। इस तरह के जो इनएक्टिव हैं वो आप जो है ना वो देख सकते हैं कि वो कितने हैं। बल्कि लेवल 2 वाले भी शो हो रहे हैं, पहले नहीं थे, अब लेवल 2 वाले भी शो हो रहे हैं कि लेवल 2 पे आपके कितने मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं। लेवल 3 पे कौन कौन से हैं, ये सारे अभी आप देख सकते हैं। शुक्र है अभी आ गए, लेकिन पहले नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 वाले शो हो रहे थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात भी पता चल गई। अब इसके बाद चौथे नंबर वाला ऑप्शन है न्यूज़। तो इस पर आप ना ही क्लिक करें तो बेहतर है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैक होम वाले ऑप्शन पे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को पता चल गया कैसे इस पर काम करना है, कैसे अकाउंट को लॉगिन करना है, छोटी छोटी जो बातें हैं वो कैसे करनी है। अब यहाँ पे मैं भी चलता हूँ अपने टीम मेंबर्स के सवाल जवाब के मुतल्लिक। चलते हैं जी व्हाट्सएप पे। अब देखता हूँ कि उन लोगों के क्या क्या सवालात हैं। ठीक है जी, यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए जी, पहला सवाल आ गया, मेथड बताएं, विड्रॉ कैसे करना है। देखें वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा है भाई, साइन अप 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ, और ये वाला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट रेफर कोड इज़ इनवैलिड। हाँ जी, तो भाई मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि जब आप रेफर कोड जो रेफर लिंक होता है
वो आप जब वहाँ पे लिखते हैं ना तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब लिखने में आए ना टाइपिंग पे तो वो थोड़ा सा उस तरह ये हो जाता है कि आप छोटी सी ABC बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। इस वजह से वो रेफर लिंक इनवैलिड देता है। आप कोशिश करें कि रेफर लिंक जो होता है वो आप कॉपी करें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा रेफर लिंक, ठीक है, अभी मेरा रेफर लिंक आई थिंक इसमें हो, शायद वाली बात है, मुझे नहीं लगता हो, क्योंकि मैं इस तरीके से कभी जो है ना वो रेफर लिंक इस तरीके से सेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी देख लेता, हो सकता है, लेकिन नहीं। अभी चलें जी, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो रेफर लिंक जो होता है वो आपने छोटे ABC में नहीं लिखना होता, वो बड़ा लिखना होता है। मैं सिर्फ कि कैपिटल जो वर्ड होते हैं आपने उनमें ही उसको लिखना होता है, ठीक है। और इस तरीके से अकाउंट नहीं बनता जब तक आप उसको कैपिटल वर्ड्स में यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक लगा रहा हूँ और अभी तक नहीं शो हो रहा। अच्छा सर, काइंडली बस ये क्लियर कर दें कि कॉइन कब तक होल्ड रखें तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। देखिए, आप कॉइन की जहाँ तक बात है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कंपनी की तरफ से मुझे कितना मिला, 100 टोकन। अब 100 टोकन मुझे मिला कंपनी की तरफ से, तो मुझे जब तक 500 कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे इसमें मतलब कि मेरा पैकेज एक्सपायर नहीं होगा। जब मेरा उसका 5x कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 500 गुना कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने कोई मेंबर लगाया ही नहीं अपनी डायरेक्ट में, ना मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं खुद अपनी माइनिंग करता हूँ, तो मुझे तो 500 दिन लगेंगे 500 टोकन पूरा होने में। कितने? 500 दिन, मतलब कि लगभग आप समझ लें कि 1.5 साल, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी जल्दी से जल्दी अपना पैकेज अपग्रेड करें, तो उसके लिए आपको मेंबर अपग्रेड करने पड़ेंगे, मेंबर बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं भी कहता हूं कि एक बंदा है, उसने 50 बंदे लगा लिए अपनी डायरेक्ट में, तो क्या होगा, उसका पहला लेवल कंप्लीट हो जाएगा, समझ लें। तो कंप्लीट होने से मुराद ये है कि उसका 5x कंप्लीट हो जाएगा जब 50 बंदे वो लगाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ये बात आ गई है रेफ़र वाली, तो रेफ़र कमीशन कितना होता है ये भी आप लोगों को बताना फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है, ज़रूरी बनता है। अब आप यहाँ पे देखें कि आप किसी एक बंदे को अपने सिस्टम में लेके आते हैं, तो कंपनी की तरफ से भाई उसको भी 100 टोकन मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कमीशन भी आपको मिलता है। कितना मिलता है? 10%, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि ये भाई उसको फिर 100 तो पूरे नहीं मिलेंगे, उसको तो 90 मिले हैं। भाई ऐसा नहीं होता। पेमेंट आपको, मिसाल के, आप कोई चीज़ लेते हैं किसी के रेफर से, तो पेमेंट आपको पूरी ही देनी पड़ती है। सिर्फ ये है कि आप पेमेंट उसको देते हैं, कंपनी वाले को या उस मतलब के मालिक को, लेकिन यह वो जो बंदा उसको लेके गया था वो उसका रेफर होगा, वो उसको कमीशन देने का भी पाबंद होता है फिर, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपनी की तरफ से आप अगर मिसाल के तौर पर मैं हूं, तो मैंने अपना अकाउंट बनाया, मुझे 100 टोकन मिल गए। अब मैं किसी और बंदे को भी सिस्टम में ज्वाइन करवाता हूं, अपना रेफर कोड उसको देता हूं, वो अपना मेरा रेफर कोड यूज़ करता है। तो ऐसा होता है कि कंपनी की तरफ से 100 टोकन तो उसको मिलते ही मिलते हैं, साथ में कंपनी अपने पास से, ठीक है, अपने पास से 10 कॉइन मुझे भी देती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रेफ़र किया, उसको इस सिस्टम में लेके आया। तो कंपनी की इस तरह पब्लिसिटी होती है कि ज़्यादा मेंबर बनते हैं। तो एक समझ लें कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आप एप्लीकेशनें देखें तो वो उस तरीके से आई होती हैं, तो वो जल्दी फिर ग्रो करती है 5 स्टार 6 स्टार पे जाने की। तो इसी तरीके से उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। तो इस तरीके कंपनी जो है वो कमीशन ज़्यादा देती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई एक बंदे को आप सिस्टम में ज्वाइन करवाएंगे तो 10 कॉइन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब 50 बंदे को लगाएंगे तो 500 कॉइन आपका मिल गया। कंपनी कह रही है मैं आपको 500 कॉइन दूँगी। अब वो चाहे आपकी अपनी माइनिंग हो, चाहे आपकी टीम रिवार्ड हो, चाहे आपका स्टेकिंग का हो, वो टोटल मिला के जब आपका 500 कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप वर्क करते भी रहेंगे तो आपको कंपनी कुछ नहीं देगी जब तक आप पैकेज अपना अपग्रेड नहीं करेंगे। अपग्रेड से मुराद ये होता है जब आपको 500 कॉइन मिल चुके होते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे वो 500 का 500 विड्रॉ करवा लें, मतलब कि किसी को सेंड कर दें, वो आपको पेमेंट कर दे, या आप उसमें से 500 में से 400 निकाल लें, 400 किसी को दे दें, उसकी पेमेंट उस बंदे से ले लें और 100 आप दोबारा फिर स्टेकिंग पे लगा दें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें, या 500 का 500 दोबारा फिर इन्वेस्टमेंट कर दें। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया।
तो ये होता है पैकेज अपग्रेड करने का तरीकाकार। तो इसी तरीके से यही है ये जो अतिया सिस्टर का नाम मतलब कि मैसेज है, तो इनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप देखें जितने मर्जी है कॉइन यहाँ पे स्टेकिंग लगाएं, आपको मिलना 5x ही होता है। ठीक है, अगर आपकी टीम माशाल्लाह से अगर अच्छी है तो आपका 5x होने में महीना भी पूरा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। अब बात होती है जी 6 से 8 मंथ तक और ऑन कॉइन्स की प्राइस कितनी जाएगी। तो इंशाल्लाह इसकी 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे डॉलर क्रॉस करेगा। 1 महीने साल के अंदर अंदर इसका पैकेज जो है वो डॉलर क्रॉस कर चुका होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप बीलव की एप्लीकेशनें तो सारे देखें, जिन लोगों ने कोई सवाल किए थे वो मैंने इंशाल्लाह उनके क्लियर कर दिए। तो अभी मेरे ख्याल में चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो एप्लीकेशन पे चलते हैं, एप्लीकेशन एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देते हैं जी, ताकि इसका रेट माशाल्लाह से उतना ही अभी तक रेट बढ़ा नहीं है। तो चलें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टू दी पॉइंट सारे मसले भी आप लोगों के हल हो गए। हाँ, यहाँ पे एक बात और भी बतानी थी, चलें वो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आपने जब भी कोशिश करनी है इस पर ये वाला जो ऑप्शन आता है, काफ़ी लोग जो है ना इसको कहते हैं बार बार टच करते रहते हैं, बार बार टच करते रहते हैं। ये आप देखें अभी भी थोड़ा थोड़ा वो दिल जो है ना वो पानी की तरह इधर उधर हो रहा है। तो मैंने बताया ना, जब तक यहाँ पे लिखा हुआ ना आए कि टैब टू अर्न लव, ठीक है, टैब टू अर्न लव, तब तक आपने इस पर क्लिक नहीं करना। ठीक है, जब आप बार बार उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं। इसीलिए जब ये चल रहा हो उस पर क्लिक नहीं करना, और जब लिखा हुआ आ भी जाए तो भी आपने जस्ट एक बार क्लिक करेंगे तो ये तो पूरा दिल भर जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। जब मुकम्मल कम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म किस टाइम होता है, तकरीबन रात को 12 बजे ये पूरा समझ लें बिल्कुल खाली हो जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ फिर आ जाता है। रात को 12 बजे के बाद आप किसी टाइम भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। और आप कोशिश करें रात को 12 बजे के बाद और सुबह सुबह 9 बजे से पहले पहले आप इस पर, या 8 बजे से पहले पहले इस पर आप क्लिक कर लिया करें। ठीक है, ताकि कंपनी को भी पता चले कि ये बंदा मेरा समझ लें कि अच्छा है, को जो जल्दी से मेरे माइनिंग करता है और एक्टिव मेंबर है। कुछ लोग होते हैं 10 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं, शाम को 6 बजे करते हैं, तो उनका थोड़ा सा इशू बन जाता है। तो ये है छोटा सा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी ट्रेनिंग की। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।